आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ पेल्विस। ठीक है, यहाँ पे पेल्विक विज़रा और जो मसल्स हैं वो एक्चुअली क्या-क्या पेल्विक रीजन बना रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो इनलेट होता है, पेल्विक इनलेट आल्सो कॉल्ड एज पेल्विक ब्रिम। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं उसको हम लीना टर्मिनालिस या पेल्विक ब्रिम नहीं कह रहे होते हैं। वो क्या कर रही होती है, सेपरेट कर रही होती है ग्रेटर पेल्विस को लेसर पेल्विस से। ठीक है, लेसर पेल्विस को ही हम बीच में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पेल्विक कैविटी के अंदर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली कंटिन्यू होता है पेल्विक इनलेट फ्रॉम द सैक्रल प्रमोनट्री अप टिल द अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, वो सैक्रल प्रमोनट्री है। जो पेल्विक इनलेट है उसकी हमारे पास जो बाउंड्रीज होती है वो किस तरह से बन रही होती हैं, बेसिकली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सैक्रल वर्टिब्री। ठीक है, यहाँ पे अलाव सैक्रम आ जाएगा, फिर आर्कुएट लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे पेक्टेनियल लाइन आ जाती है, यहाँ पे पेक्टेन प्यूबिस, यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे ये लीनियर टर्मिनालिस बना रहा होता है, तो इसको हम पेल्विक ब्रिम भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पेल्विक कैविटी जो होती है उसकी हमारे पास वॉल्स होती हैं। वॉल्स जो होती हैं, एंटीरियर वॉल, एंटीरियर इंफीरियर वॉल जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस से मिलकर बन रही होती है। जो लैटरल वॉल है वो हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस, सॉरी, इसके प्यूबिक रेमाई और इसके ट्यूब्रोसिटी से मिलकर बन रही होती है साइड पे। ठीक है, और पोस्टीरियर वॉल भी देखें तो हमारे पास सैक्रम और कॉक्सिस आ जाते हैं और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। इधर इधर तो वो सारे स्ट्रक्चर शो हुए हैं, अदरवाइज इन स्ट्रक्चर्स को निकाल के हम सेपरेटली देखें तो इस तरह से वॉल बन रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो अपर सर्फेस में ये कंटिन्यू होती है विद दी एब्डोमिनल कैविटी जो ग्रेटर पेल्विस है उसके साथ। ठीक है, जो फ्लोर ऑफ पेल्विक कैविटी है वो बनता है पेल्विक डायफ्राम के जरिए से। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम के हमारे पास चार मसल्स होते हैं, दो मसल्स होते हैं बेसिकली, लेवेटर एनाई और कॉक्सीजियस होते हैं। ठीक है, लेवेटर एनाई के वेरियस पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली एक पार्ट होता है जो कि हमारे पास है प्यूबोकॉक्सीजियस, लेकिन इसको हटाया हुआ है, यहाँ से कट हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे प्यूबोरेक्टालिस मसल नजर आ रहा है। ठीक है, प्यूबोरेक्टालिस ये प्यूबोकॉक्सीजियस है क्योंकि कॉक्सिक्स तक इसकी फाइबर्स जा रही हैं। ये वाला जो मसल है दैट इज गोइंग अप टिल द इलियम, तो इलियोकॉक्सीजियस हो जाएगा और ये कॉक्सीजियस मसल आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास ओपनिंग है, ये रेक्टम की ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है और ये रीथ्रो ओपनिंग है। ठीक है, ये हमारे पास नीचे पेल्विक फ्लोर या इसको डायफ्राम भी कह रहे होते हैं। साइड पे हमारे पास मसल्स होते हैं, ये हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल आ जाएगा। ठीक है, और ये पीछे जो आपको मसल नज़र आ रहा है ये पिरिफॉर्मिस मसल है। ठीक है, और ये जो है ये लुम्बोस सैक्रल प्लेक्सिस होता है। ठीक हो गया, अच्छा, साइड पे जो मसल देखें ये इलियक बोन है, तो इलियाकस मसल है, ये सुआस मेजर मसल है, ये भी सुआस मेजर इलियाकस है। ठीक है, ये पीछे हमारे पास इरेक्टर स्पाइन मसल जा रहा है। ठीक है, ये लुम्बार वर्टिब्री और ये सैक्रल कैनाल है जिसके अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड लाई करी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड करते हैं टू एक्सटर्नल ईलिक, इंटरनल ईलिक वेसल्स, जो कि हमारे पास जो विजरा होता है ना इंटरनल पेल्विक जगह पे, वो उसको ब्लड सप्लाई दे रहा होता है और साथ में मसल्स को भी। ठीक है, ये एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स होती है और ये इंटरनल आइलिक वेसल्स होती है। ठीक है, अब इसको अगर सेपरेट करके देखें तो ये इंटरनल आइलिक वेसल जो होती है इसकी फर्दर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होती है। ये एंटीरियर डिवीजन है और ये पोस्टीरियर डिवीजन है। ठीक है, जो एंटीरियर डिवीजन होती है उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं यहाँ पे सुपीरियर विजाइकल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, ये इंटरनल की एंटीरियर ब्रांचेस हैं और पोस्टीरियर की तीन ब्रांचेस होती हैं, दैट इंक्लूड्स द लेटरल सैक्रल आर्टरीज। ठीक है, जो कि आगे जाके इधर ना मीडियन सैक्रल के साथ एनास्टोमोस कर रही होती हैं। ऊपर ये जा रही है इलियोलम्बार आर्टरी होती है और ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आ जाती है। अगर इसको ऊपर से देखें तो ये हमारे पास जो जा रही है ये यूरेटर जा रही है। ठीक है, जो कि क्रॉस कर एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स को, ये हमारे पास अगर फीमेल क्योंकि ये है एनाटमी तो ये ओवेरियन वेसल्स होंगी, वेन और आर्टरी, और ये स्वेस मोटर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास साइड से देखें तो दिस इज़ द सैक्रल वर्टिब्री जो फ्यूज़ हुई हुई है और बीच में सैक्रल कैनाल है। ठीक है, और इन्फीरियर साइड पे हमारे पास ये एनल कैनाल है, एनल कैनाल की साइड पे इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ये पेल्विक डायफ्राम है और बीच में यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये विजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, और ये प्यूबिक सिम्फिसिस है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम ज़रा बाहर से देखें, ऐसे देखें तो ये जो है हमारे पास पिरिफॉर्मिस मसल है। ठीक है, जिसके आगे अटैचमेंट थी, ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी आ रही है, ये इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ये हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है, दैट इज़ शियाटिक नर्व। ठीक है, और ये जो है इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स हैं। ठीक है, जाके जो ब्रांचेस दे रही हैं इन्फीरियर रेक्टल ब्रांचेस। ठीक है, ये इसको एनल फॉसा है। ठीक हो गया, और ये प्यूडेंडल नर्व की ब्रांचेस है। ये वाला जो लिगामेंट है ना इसको हम कहते हैं सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, क्योंकि ट्यूब्रोसिटी के साथ अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, दूसरा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, जो कि बना रहा होता है ग्रेटर सियाटिक फोरामन और लेसर सियाटिक फोरामन। ठीक है, अच्छा, अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखें ना फीमेल एनाटमी की, तो बेसिकली दो फोल्ड्स ऑफ स्किन बन रहे होते हैं, दैट इज़ लाबियम मेजोरा, और अंदर वाला जो है लेबियम मिनोरा होता है, और यहाँ पे बीच में पेडेंटल एक क्लेफ्ट बन रहा होता है। ठीक हो गया, अच्छा, अब दो स्पेसेस बन रही होती है, सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल स्पेस। जो सुपरफिशियल स्पेस होती है वो लाई कर रही होती है डीप पेरिनियल फेशिया और पेरिनियल मेम्ब्रेन के बीच में। अब यहाँ पे जो होती है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन लगी होती है, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हुई भी। ठीक है, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन से जो मतलब डीप अगर जाएँ, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके अंदर सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिना मसल आ जाएगा,
ये बल्बो स्पॉन्जियोसस यहाँ पे शो हुआ, बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल, इसके ऊपर वर्नोसस मसल आ जाएगा, ठीक है। और नर्व्स होती है, पेरेनियल नर्व की ब्रांच होती है सुपरफिशियल पेनियल पाउच में, डीप नर्व ऑफ द क्लिटोरिस होती है, ठीक है। और इसी तरह आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं विद द सेम नेम। ये हमारे पास बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल है और यहाँ पे बार्थेलिन ग्लैंड है, ठीक है, पोस्टीरियरली है तो। और इसके अलावा यहाँ पे जो डीप पेरिनियल पाउच होता है ना, वो इस स्ट्रक्चर्स को अगर हम रिमूव करें और यहाँ पे जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना, उससे डीप लाई कर होता है डीप पेरिनियल मसल, ठीक है। और इसके अलावा एक्सटर्नल स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल और कुछ न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डीप पेरिनियल पाउच के अंदर, ठीक है। तो